नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपैरिजन सीरीज की एक नए एपिसोड में। इस सीरीज में हम फाइटर जेट्स, टैंक्स और अलग अलग तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कंपेयर करते हैं। आज हम भारत और पाकिस्तान की दो फाइटर एयरक्राफ्ट को कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे सजेशन आए थे और मैंने कम्युनिटी में एक पोल डाला था और मैक्सिमम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 और JF-17 के बीच एक कंपैरिजन करने को कहा था। तो चलिए आज इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच एक कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि अगर कभी इनमें आमना सामना होता है तो किस एयरक्राफ्ट के पास एडवांटेजेस रह सकती है। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स की सेकेंडरी फाइटर है। प्राइमरी फाइटर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी फाइटर Su-30 है, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्राइमरी फाइटर F-16 है। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन होने वाली है वो काफ़ी हद तक फेयर होने वाली है। आज हम सिर्फ डॉग फाइट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, जिस वजह से हम इनकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वरना वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो सकता है। एक और बात यह है कि अभी पाकिस्तान के पास जो JF-17 है वो ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड की है, तो हमारी कंपैरिजन ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड को बेस करके होने वाली है, लेकिन हम अंत में ब्लॉक 3 के बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले MiG-29 से शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में अभी जो MiG-29 है वो UPG स्टैंडर्ड की है। इनकी लेंथ 17.32 मीटर, विंग स्पैन 11.36 मीटर, हाइट 4.73 मीटर और विंग एरिया 38 मीटर स्क्वायर का है। JF-17 की बात करें तो अभी पाकिस्तान के पास जो JF-17 है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वेरिएंट की है। इनकी लेंथ 14.93 मीटर, विंग स्पैन 9.48 मीटर, हाइट 4.72 मीटर और विंग एरिया 24.43 मीटर स्क्वायर है। MiG-29 का एम्प्टी वेट लगभग 11,000 kg है और ये मैक्सिमम 18,000 kg के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन MiG-29 की UPG स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अब JF-17 का एम्प्टी वेट करीब 6,600 kg है और ये मैक्सिमम 12,700 kg के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। MiG-29 का इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी लगभग 3,500 kg है, जबकि JF-17 का इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 2,329 kg है। ये चीज़ काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जब हम डॉग फाइट की बात करेंगे तो उसमें हर एक एयरक्राफ्ट ड्रॉप टैंक के बदले ज़्यादा वेपन को कैरी करना पसंद करेंगे और डॉग फाइट में उलझने से पहले हर एक एयरक्राफ्ट अपने विंग्स को हल्का करने के लिए ड्रॉप टैंक को गिरा देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से मैन्यूवर कर सके। अब इन दोनों ही एयरक्राफ्ट की इंजन की बात करें तो इनमें एक ही सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। MiG-29 में RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि JF-17 में RD-93 इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि RD-33 इंजन का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है। हालांकि इन दोनों ही इंजन की जो कोर है वो सेम है, लेकिन डिफरेंटली ट्यून होने की वजह से RD-33 इंजन आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 81.5 किलोन्यूटन का थ्रस्ट को जनरेट कर पाता है, जबकि JF-17 की RD-93 इंजन करीब 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट को जनरेट करता है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो MiG-29 का मैक्सिमम स्पीड 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मार्क 2.25 तक हो सकती है। वहीं पर JF-17 का मैक्सिमम स्पीड 1,980 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मार्क 1.6 तक हो सकती है और ऐसा क्लेम किया जाता है कि इसकी जो ब्लॉक 3 वेरिएंट आने वाली है मार्क 2 तक जा सकता है। MiG-29 के इनिशियल वेरिएंट का जो कॉम्बैट रेंज था, यानी कि इंटरनल फ्यूल के साथ उनका जो रेंज था वो लगभग 1,430 किलोमीटर तक था, लेकिन UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड होने के बाद MiG-29 की जो रेंज था वो अभी 2100 किलोमीटर तक हो चुका है और ये MiG-29 के लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो सकता है। JF-17 की कॉम्बैट रेंज की बात करें तो अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको अलग अलग बताया जाता है। विकी के मुताबिक ये 652 किलोमीटर है, जबकि एक लीडिंग एयरफोर्स मैगजीन या फिर JF-17 की ऑफिशियल साइट की बात करें तो वहाँ पर इसको 1352 किलोमीटर बताया गया है, तो अभी हम 1352 को ही काउंट करेंगे। सर्विस सीलिंग की बात करें तो MiG-29 का सर्विस सीलिंग लगभग 18,000 मीटर तक है। ये +9G तक के लोड को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा MiG-29 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में क्लाइंब कर सकता है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.09 का है। अब JF-17 का सर्विस सीलिंग लगभग 15,920 मीटर है। ये मैक्सिमम +8 से -3G तक के लोड को बियर कर सकता है। इसके साथ JF-17 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में क्लाइंब कर सकता है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.95 का है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो MiG-29 JF-17 के मुकाबले ज़्यादा हायर अल्टीट्यूड में जा सकता है, ज़्यादा तेज़ी से क्लाइंब कर सकता है, ज़्यादा G लोड को बियर कर सकता है और थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी अच्छा होने की वजह से यहाँ पर इजीली कहा जा सकता है कि JF-17 को MiG-29 इजीली आउट परफॉर्म कर सकता है। इनमें से कुछ चीजें VVR रेंज में और कुछ चीजें क्लोज रेंज के एंगेजमेंट में काम आने वाले हैं और उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
अब जरा इनकी वेपन्स और एवियोनिक्स के बारे में बात करते हैं, और हम सिर्फ डॉग फाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इनकी एयर टू एयर मिसाइल के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले मिग 29 में एक 30 mm का ऑटो कैनन दिया गया है और इसमें 7 हार्ड पॉइंट है जिनमें ये करीब करीब 4500 kg तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। जेव 17 में प्राइमरी वेपन के तौर पर एक 23 mm का ऑटो कैनन या फिर 30 mm का कैनन लगाया जा सकता है। इसमें भी 7 हार्ड पॉइंट है और ये लगभग 4325 kg तक के पेलोड को कैरी कर सकता है, लेकिन ऑफिशियल साइट के मुताबिक ये लगभग 3500 kg तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर मिग 29, R-77, R-27, R-60 और R-73 मिसाइल को कैरी कर सकता है। ये बहुत ही जल्द अस्त्र मिसाइल को भी फायर कर सकेगा, लेकिन अभी हम अस्त्र मिसाइल को यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। वहीं पर जेव 17 एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर PL-5, PL-9, AIM-9, PL-8 या फिर SD-10 मिसाइल को कैरी कर सकता है। साथ ही इसकी ब्लॉक 3 वेरिएंट में PL-15 मिसाइल को भी कैरी किया जा सकेगा, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब इनकी रडार्स और एवियोनिक्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की मिग 29 में ड्यूक एमी AESA रडार लगा हुआ है। इसकी मैक्सिमम एरियल डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर तक है। ये एक ही बार में 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसमें से 4 के साथ एक ही बार में एंगेज हो सकता है। ये 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट को करीब करीब 120 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। अब जेव 17 का जो क्लीन रडार क्रॉस सेक्शन है ये 2.5 से लेके 3.5 मीटर स्क्वायर के बीच आती है, लेकिन एक फुली लोडेड जेव 17 का RCS 5 मीटर स्क्वायर तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में मिग 29 जेव 17 को 120 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम इसकी क्लीन RCS को भी नजर में रखते हैं तब भी जेव 17 को मिग 29 करीब करीब 100 से 110 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। जेव 17 में KLJ-7 पल्स डॉपलर रडार लगा हुआ है, लेकिन ये लगभग 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट को 105 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। ये एक ही बार में 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 2 के साथ एक ही बार में एंगेज हो सकता है। एक क्लीन मिग 29 का RCS भी 2 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच होती है, लेकिन एक फुली लोडेड मिग 29 का RCS 5 मीटर स्क्वायर तक पहुंच जाती है। तो जेव 17 यहाँ पर 105 किलोमीटर की दूरी से ही मिग 29 को डिटेक्ट कर सकता है। अब काउंटर मेजर सिस्टम की बात करें तो मिग 29 को रिसेंटली हेवीली अपग्रेड किया गया है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन इसको लगभग मिग 35 के कंपेरेबल कहा जाता है और इसकी जैमिंग रेजिस्टेंस भी अभी मिग 35 जितना बेहतर हो चुका है। जेव 17 में हालांकि पहले इतने बेहतर काउंटर मेजर सिस्टम मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी इसमें रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को ऐड किया गया है और इसको एक्सटर्नली माउंट भी किया जा सकता है। अब अगर VVR रेंज की डॉग फाइट के बारे में बात करें तो जेव 17 मिग 29 को 105 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, जबकि मिग 29 जेव 17 को 110 से 120 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर VVR मिसाइल की बात करें तो मिग 29 में R-77, R-27, R-60 और R-73 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से VVR मिसाइल के तौर पर R-27 और R-77 मिसाइल का इस्तेमाल मिग 29 में किया जाता है। R-77 की जिस वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करता है उसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है और R-27 की लगभग 5 वेरिएंट को इस्तेमाल किया जाता है और इनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक वेरी करती है। अब जेव 17 की जो VVR मिसाइल है तो वो PL-12 यानी कि SD-10 मिसाइल है और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर मिग 29 के पास VVR रेंज में मिसाइल को पहले लॉन्च करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इतनी दूरी से अगर मिग 29 R-27 को भी लॉन्च करता है तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि जेव 17 बच के निकल जाएगा, लेकिन फिर भी VVR डॉग फाइट में मिग 29 के पास एडवांटेजेस रहने वाले हैं। अब क्लोज रेंज की डॉग फाइट की बात करें तो मिग 29 का सर्विस सीलिंग, रेट अप क्लाइम, जी लोड और थ्रस्ट टू वेट रेशियो जेव 17 से बेहतर है, जो कि मिग 29 को जेव 17 से क्लोज रेंज की डॉग फाइट में क्लियर एडवांटेजेस देने वाले हैं, क्योंकि मिग जेव 17 के मुकाबले तेजी से अल्टीट्यूड गेन कर पाएगा, टाइटर टर्न्स को ले पाएगा और बेहतर तरीके से मैन्यूवर कर पाएगा। वैसे भी मिग 29 को सबसे पहले एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर डेवलप किया गया था और इसकी स्ट्रक्चर को डॉग फाइट करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक और बड़ी बात यह कि मिग 29 में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मौजूद है, जो कि इन्फ्रारेड मिसाइल को तुरंत लॉक करने में मदद करेगा और एकदम से मिग 29 को जेव 17 के पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि क्लोज रेंज की डॉग फाइट में मिग 29 को जेव 17 के मुकाबले काफी एडवांटेजेस मिलने वाले हैं।
अगर हम यहीं पर MiG-29 को JF-17 की ब्लॉक 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मौजूद रहेगा, तो क्लोज रेंज की डॉगफाइट में इन दोनों के पास ये सिस्टम मौजूद रहेंगे। लेकिन बाकी सारे पैरामीटरों को अगर हम देखेंगे तो उसमें MiG-29 के पास थोड़ा सा एडवांटेजेस रहेगा। लेकिन अगर BVR रेंज की फाइट की बात करें तो MiG-29 को JF-17 लगभग 170 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेगा और PL-15 मिसाइल की वजह से JF-17 ब्लॉक 3 के पास क्लियर एडवांटेजेस रहेगा। तो अभी के लिए JF-17 के जितने भी एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उन सभी को MiG-29 इजीली काउंटर कर सकता है। लेकिन फ्यूचर में जो भी JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट आने वाले हैं ये BVR डॉग फाइट को अपने तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे, पर उसके लिए हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन मौजूद है जो कि JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट को आउट परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये था इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 UPG और पाकिस्तानी एयरफोर्स की JF-17 थंडर के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।